मेरी वीडियो अबाउट एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस की वजूहात क्या हैं और उनके क्या असरात हैं। तो एनर्जी क्राइसिस में जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो बाशा डैम है और तरबेला डैम है, हमारे पास सिर्फ पाकिस्तान में दो डैम हैं, तरबेला डैम और बाशा डैम, जहाँ से बिजली प्रोड्यूस की जाती है, जिसको हाइडल कहते हैं। हाइडल हाइडल बिजली जो है वो इन दोनों सोर्सेज से हम हासिल करते हैं। तो ये देख लें आप, जब से पाकिस्तान बना है और अब तक सिर्फ हमारे पास दो डैम है जो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक तो हमें डैम बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। डैम को मैं इसलिए फ़ोकस कर रहा हूँ कि हम अगर छोटे छोटे पैमाने पर भी डैम्स बनाना शुरू करें तो इंशाल्लाह हम बहुत सारे डैम बना लेंगे और बिजली अपनी प्रोड्यूस कर लेंगे। जो हम कोल के ज़रिए बिजली प्रोड्यूस करते हैं उस पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आती है। हमारी जो कोल जो ज़मीन से निकलती है वो कोल इतनी अच्छी नहीं है, उसको प्योरीफाई करने के लिए बड़ा जो है स्ट्रगल करनी पड़ती है और बड़ा जो है वो महंगे प्रोजेक्ट उसके लिए लगाने पड़ेंगे, उसको जो है यूनिफॉर्म में लेकर आने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें बहुत मैटर करता है, उसको हम जो है जो है वो टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम इतनी महंगी महंगी मशीनें लें और अपने कोल को जो है वो साफ़ करें, साफ़ करके तो उसको इस्तेमाल में ला सकें। इसलिए हम ये कोल जो है वो भी इम्पोर्टेड है, हम इंपोर्ट करते हैं। जब इम्पोर्ट करते हैं तो हमारे कौमी ख़जाने पर उसका बोझ पड़ता है। तो हमें चाहिए कि हम सोलर सिस्टम पर जाएं, विंड पर जाएं, विंड पर जाएं, विंड इलेक्ट्रिसिटी पर जाएं, उससे हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बिजली जो है प्रोड्यूस करें। तीसरा, हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो इंतहाई पुअर है। आप ये देखें कि हमारी 15% जो है हमारी लॉस सिर्फ ये ट्रांसमिशन की वजह से होता है। ट्रांसमिशन जो हमारी लाइनें हैं वो बिल्कुल बोसीदा हो चुकी हैं। हमारे ग्रिड स्टेशन में जितनी बिजली प्रोड्यूस होती है, सपोज़ 100% प्रोड्यूस होती है, उसमें से आप 20% जो है वो वेस्टेज में निकल जाती है, लॉस में निकल जाती है। तो हमें उस पर बर वक्त इंतज़ामात करने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा, उसके बारे में पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हम उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके उस चीज़ को कंट्रोल करें। चौथा, आप ये देखें कि हमारा इन्वायरमेंट, हम 0.8 तकरीबन स्टैट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, 0.8% हम जो है वो इमिशन करते हैं, इमिशन ऑफ गैसेस करते हैं। तो उसके बावजूद हम वल्नरेबल कंट्री हैं कि हम बिल्कुल उस ख़तरे के करीब पहुंच चुके हैं जहां पर एटमॉस्फेयर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, बिल्कुल पोल्यूटेड हो चुका है। तो उस लिहाज से भी देखें हमें कितना लॉस हो रहा है, इन्वायरमेंटल लॉस भी हमें हो रहा है, इकोनॉमी का लॉस भी हो रहा है और हेल्थ क्राइसिस भी इसकी वजह से फैल रहे हैं। जब इन्वायरमेंट आपका डिस्टर्ब होगा तो आपको जो है इस हवाले से आपकी इंसानी ज़िंदगी पर जो असरात उसके मुरतब होंगे वो हमारे बड़े ही ख़तरनाक नताइज उससे हासिल होंगे। तो इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़रूरी है कि हम इसको जल्द से जल्द कंट्रोल करें। उसके बाद हमारा सर्कुलर डेट, जो डेबिट है, सर्कुलर डेबिट, उसको हमने फोकस करना है। हमारा ये जो पैसे हमारे जो कंपनीज़ के साथ मुआहदे के दरमियान जो पैसे फ़्लो है, मनी का फ़्लो है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर एक कंपनी से आपने उधार में कोई चीज़ ली, फिर उस कंपनी से आपने नीचे चेन में ट्रांसफ़र कर दी, फिर उसने आगे ट्रांसफ़र कर दी, क्योंकि हमारा सेटअप इसी तरह, इलेक्ट्रिसिटी का भी इसी तरह सेटअप चल रहा है कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद पीएसओ को सेल करते हैं, पीएसओ फिर उसको आगे सेल करता है, फिर इस सारे चेन में जो है ना आपकी मनी की जो ट्रांजैक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिर अगर एक भी बंदा मकरूज़ हो जाए तो वो पूरा डिफ़ॉल्ट में चला जाता है। तो इसको कहते हैं सर्कुलर डेबिट। हमारा सर्कुलर डेबिट है, उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक अच्छी पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि हम ये सर्कुलर डेबिट वाले मसले से तो बाहर आएँ। दूसरा, हमें रीन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाना होगा। वो सोर्सेज इस्तेमाल करने होंगे जो बार बार इस्तेमाल करने से भी कम ना हो। तो ये तीन चार बातें थीं जो मेरी एनर्जी क्राइसिस के ऊपर थी कि एनर्जी क्राइसिस को कैसे कंट्रोल किया जाए। दूसरा, जो हमारा आईपीपी से माहदा हुआ था 1990 में, तो उसका ख़मियादा अब आवाम देखें भुगत रही है। उस माहदे को आप समझें कि हमने 1990 में एक वादा किया था गवर्नमेंट के साथ, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ हमने एक वादा किया था। उन्होंने यहाँ पर आकर प्लांट्स लगाए थे और उस प्लांट्स में उन्होंने तेल भी हमसे कहा जी आप तेल प्रोवाइड करेंगे इन प्लांट्स को चलाने के लिए,
और उसकी कीमत उन्होंने डॉलर से रिलेट कर दी कि जितने का डॉलर होगा उस हिसाब से उसकी कीमत लगेगी, और उसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ आईपीपीज़ को था। हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं था, हमें उसका नुकसान ही था। ये हमारी गवर्नमेंट जितनी भी आती रही हैं वो उसी आईपीपीज़ पे चलती रही हैं। उनकी शराइत, कड़ी शराइत पर अमल पैरा होकर आज हमारे घर में ना गैस है, ना बिजली है, लोड शेडिंग है। ये मायदे उन्होंने गलत मायदे, गलत पॉलिसियाँ अपनाई, तो ये आज खुमियादा हम आवाम जो है भुगत रही है। कभी बिजली महंगी हो जाती है, कभी गैस महंगी हो जाती है। फिर आप ये देखें कि जब मायदा हुआ उसमें सिर्फ सियासतदान नहीं, उसमें और आपकी ब्यूरोक्रेसी और ये हसास इदारे भी उसमें शामिल हैं कि उन्होंने इस मायदे को जो है वो सपोर्ट किया, और उसमें कोई भी बंदा ना उठा कि भाई एक गलत मायदा होने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसको उन्होंने सपोर्ट किया। तो ये आईपीपीज़ का जो है वो अज़ाब अभी भी हम भुगत रहे हैं, बिजली के बिलों की सूरत में, गैस के बिलों की सूरत में, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से। और उन्होंने ये कहा, जब आईपीपीज़ ने ये अपना मायदा कंप्लीट कर लिया, उन्होंने कहा कि अगर आप हमसे बिजली नहीं भी लेंगे फिर भी आपको, आपने हमें पैसे देने हैं, गवर्नमेंट को ये कहा। तो देखें कितनी बेवकूफ़ी से उन्होंने ये अमल किया। सारा का सारा प्रॉफिट अपने गेन में ले लिया और लॉस हमें दे दिया। यानी कि उन्होंने कनपट्टी पर बंदूक रख के ये सारी शराइत उनसे, हमसे, हम लोगों से मनवाई। तो इसमें यही है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनाई जाए, सर्कुलर डेब्ट को कंट्रोल किया जाए, डैम्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए, और छोटे पैमाने पर छोटे छोटे डैम्स तमीर किए जाएँ ताकि बिजली की कमी को पूरा किया जा सके। तो ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी एनर्जी क्राइसिस के ऊपर। तो इंशाल्लाह इससे अगला टॉपिक मेरा जो होगा वो भी इसी तरह इंफॉर्मेशन के हवाले से होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।